नमस्कार साथियों, श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेंस 2023 को मद्देनजर रखते हुए हमारी एक टेस्ट सीरीज चलती है जिसको हमने नाम दिया है रेस। तो उस रेस में आज एक टॉपिक परफॉर्मेंस टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट कराते हैं। तो आज उस टीपीटी था जिसको हमने शॉर्ट में टीपीटी कह देते हैं। तो टीपीटी था, तो टीपीटी में मैथ का परसेंटेज और पार्टनरशिप दो टॉपिक थे। तो देखते हैं उनके क्वेश्चंस और बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। पेपर अच्छा है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है और कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं, तो हम लोग देखेंगे उनको। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन बी। 45% बराबर क्या होता है, 9/20। इनकम ऑफ ए है ना, ए की इनकम क्या है, बी की इनकम से कितना ज्यादा है, 45 ज्यादा है। अगर ये 20 है तो ये 29 होगा दोस्तों, बिल्कुल 29 होगा, ये 29 होगा साहब। एंड द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। देखो इन दोनों की जो इनकम है, इन दोनों की इनकम का जो सम है, कितनी है इन दोनों की इनकम का सम, 49 है। इससे 60% लेस देन है सी की इनकम, यानी सी की इनकम इन दोनों की इनकम का 40% है। 40% ही होगा क्योंकि 60% लेस देन है, यानी 40% है। 40% बराबर 2/5। 2/5 बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 98/5। अब 98/5 को सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी किसी संख्या में 5 का भाग देना हो तो आप 5 का भाग मत देना, उसमें 2 का गुणा कर देना। जैसे 12 में मुझको 5 का भाग देना है, 5 का भाग मत दो, आप 2 का गुणा कर दो, 24 आया और एक अंक पहले दशमलव लगा दो, सीधा 5 का भाग दे जाता है। तो ऐसे किया करो, ठीक है साहब। तो ठीक इसी तरीके से 49 दूनी 98, इसमें मुझे 5 का भाग देना है। 98 दूनी कितना होगा, 196 और एक अंक पहले दशमलव लगा दूंगा तो मेरा सीधा ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ। आ जाएगा, कहोगे साहब बिल्कुल आ जाएगा। और डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, यानी इससे अगर ये 20% बराबर होता है 1/5, यानी 5 से 6। अगर सी की आय 5 बराबर 19 दशमलव कितनी है, 6 है, तो 6 बराबर क्या होगा, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 की वैल्यू 19.6 है और 6 की वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एक बिंदी कटेगी, इधर आएगा, ये 3/5 होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब साहब 25 से भाग देना है, बेसिक से भाग दे लो। देखो अब इनका गुणा करना है, तो 200 में ये कितना कम है, 4 कम है। पहले 200 गुणा 3 कर देते हैं तो 600, और 200 में ये 4 कम है, यानी 4 गुणा 3 इसमें से घटा दो, 12 घटा दो। तो अपने मन ही मन में करना है, ये हमको दिमाग में नहीं लेना है ये चीजों को। तो कितना बचेगा, 588। अब इसका आप लोग गुणा कैसे करते, 200 गुणा 3 600, 4 गुणा 3 12 घटा दो, 600 में से 12 गए 588, मन ही मन में। ठीक है भाई साहब, सेटअप कर लिया हमने, बटे 5 25 हो गया। अब ये हमारा है, या तो आप चाहो तो इसको काट लो, नहीं चाहो नहीं काटना हो तो मत काटो। अब देखते हैं हम, ठीक है क्या कह रहा है। यदि बी और डी की आय के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो 13,200 है। जो बी और डी की आय के बीच में डिफरेंस है ना, वो 13,200 है। तो डी की आय ए है और बी की आय ए है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 20 माइनस 588/25। ठीक है, यहां से डिफरेंस नेगेटिव आएगा, यानी इसको इस साइड लिख लो। 25 गुणा 20 कितने हो गए, 500। 25 गुणा 10 250, 25 गुणा 20 500। 500 हो गए, 588 में से 500 जाएंगे तो 88/25। यही तो है डिफरेंस, यानी 88/25 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 132,000। क्या दिया हुआ है दोस्तों, 88/25 की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, कहोगे साहब 132,000 दिया हुआ है। और किसकी वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है, यानी 19.6 की वैल्यू हमको निकालना है साहब। ये 25 जाएगा इधर जाएगा, ये 25 ऊपर हो जाएगा, यानी एक लाइन में हमारी कैलकुलेशन आ गई। 44 दूनी 88, 44 दिया 132,000। ठीक है साहब, 5 दूनी 10 पजम 25, 2 दूनी 4, 4 से काट दो आप, एक 75 बार में। ठीक है, पहले हम देखते हैं यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट सभी के 0 है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, 196 गुणा 5 गुणा 75, वही 200 वाली टेक्निक लगा लो। 196 गुणा 5, 200 गुणा 5 कितने होंगे आपके, 1000, और 4 गुणा 5 कितने होंगे 20। 1000 में से 20 जाएंगे, 980 गुणा 25 75। 75 गुणा 10 कितने होते हैं,
75 गुणा 10 होते हैं कितने, 750। 75 गुणा 2 घटा दो, यानी कितने घटा दो, 150 घटा दो, तो कितने बचेंगे, 600। 75 गुणा 8 660। 75 गुणा 9 600 में 75 जोड़ दो तो कितने हो गए, 675 प्लस 60 बराबर 735 अब मैंने आपको समझाया ही, मैंने आपको समझाया, और वैसे भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आपको समझाया तो टाइम लगा। अगर आप इसको जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से, अगर आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व करोगे, एक अपने हिसाब से सॉल्व करोगे, तो मुश्किल से मुश्किल 1 से लेके 1 मिनट 10 सेकंड इसके अंदर आप कर लोगे। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, राधा सेव्स 25% ऑफ हर इनकम। राधा से आपको कुछ याद आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा, नहीं आने दो। राधा क्या करती है, अगर 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 25 बचा लेती है। जब 25 बचा रही है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 75 खर्च कर रही होगी वो 75। इफ ये बचा रही है, सेविंग है, उसका एक्सपेंडिचर है। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, यानी ये 20% बराबर 5 से 6, 5 की वैल्यू 75 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 90 हो गया उसका एक्सपेंडिचर। एंड इस इनकम इज इंक्रीज बाय 29%, यानी इनकम कितनी होगी, 129 हो जाएगी उसकी इनकम, भाई साहब बिल्कुल हो जाएगी। तो देन हर सेविंग इंक्रीजेस बाय, तो 129 कमा रहा है, 90 उड़ा रहा है, इसका मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हो 39 बचा रहा है 39। कहोगे सर बिल्कुल बचा रहा है। कितना एक्स्ट्रा बचाने लगा, कहोगे सर वो 14 एक्स्ट्रा बचाने लगा, 14 एक्स्ट्रा वो बचाने लगा। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकाली जाती है 100 पे, यानी 25 की वैल्यू तुम 100 मानो, 25 चौको 100 तो 14 चौको 56। समझे? नहीं समझे, बताता हूं। परसेंटेज निकालना है, कितना ज्यादा बचा रहा, 14 ज्यादा बचा रहा, 25 के ऊपर इंटू 100, 25 का 25, 25 चौको 100, 14 चौको 56, यही तो मैंने बताया आपको। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा बचा रहा, 56 एक्स्ट्रा बचा रहा साहब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन इनकम ऑफ बी। ए की इनकम है और बी की इनकम है, द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी, यानी बी अगर 10 कमा रहा तो ये 7 कमा रहा, अगर ये 100 कमा रहा तो ये 70, तो मैंने 10 और 7 लिख लिया अपनी सुविधा के लिए। द लेस देन द इनकम ऑफ बी, एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन डेट ऑफ सी। देखो 37.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, 37.5 का फ्रैक्शन होता है 3/8, होता है नहीं होता है, ठीक है, यानी 8 100 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 100 के बाद में 137 आया, समझे ना, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये 11/8 होगा। 137.5 का फ्रैक्शन क्या होगा, 11/8। 137.5 का फ्रैक्शन 11/8 होगा, यानी 8 में 11 का इंक्रीज हुआ, यानी कितना हुआ, 19 हुआ या नहीं हुआ, बताओ। अगर सी की इनकम 8 है तो बी की इनकम 19 होना चाहिए, अगर सी की इनकम 8 है तो बी की इनकम 19 होना चाहिए, इसके हिसाब से होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है साहब, तो अब इनका बैलेंसिंग कर लो। 19 सत्ते कितने हो, 19 छक्का 102, 19 सत्ता 119, 190, और ये कितना है 10 8 80। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इन दोनों का डिफरेंस, आप कहोगे सर 71 की वैल्यू दी हुई है 285, गलत कर दिए क्या, 19 छक्का 102, एक मिनट रुकना, यदि एक ही आए, कहाँ गलती करें, 19, हाँ 19 सत्ते 117 का पहाड़ा पढ़ दिया यार हमने, 137। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 57। वही मैं कह रहा, आंसर तो पॉइंट में आ रहा अगर ऐसा करूंगा मैं, क्योंकि 71 से ये परफेक्ट कट नहीं रहा था, आंसर आ रहा था पॉइंट में। 71 से क्यों नहीं कट रहा, 7 को 28 यानी 280, यानी 71 गुणा 4 तक जाएगा तो 284। मैंने कहा ये तो कोई आंसर नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा। हाँ, फिर मेरे को समझ में आया, मैंने 17 का पहाड़ा पढ़ दिया है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, ये 7 देख के 17 का पढ़ दिया। ठीक है, तो 57 इन दोनों का डिफरेंस है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 285 और किसकी निकालना है, सी की निकालना है, यानी 80 की निकालना है। 8 से देखो, 5 25 7 35, 500 8 40। समझे क्या किया मैंने,
पजम 25 और 7 पना 35, 50 गुणा 5 250 और 7 गुणा 5 35, 235 285, ऐसे आप टैकल करो। ठीक है, और वैसे भी क्या है, वैसे भी कि अगर अगर यहाँ पे बिल्कुल पूरे वैल्यू पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये पक्का कटेगा, ये इसको कटना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये आगे के 3 नंबर कटेंगे, ऐसे कटना ही पड़ेगा। और 7 का पहाड़ा पढ़ो ऐसा एंड में 5 आए, 7 पना 32 सीधा। ठीक है साहब, 500 गुणा 80 कितने हो गए, 40,000। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। ठीक है साहब, क्या कह रहा, पहले 15% बराबर होता है 3/20, तो पहले 15% की इंक्रीज किया जाता है, यानी पहले 20 से 23 किया जाता है, फिर उसके बाद में 15 की कमी की जाती है, यानी 20 से कितना कर दिया जाता है, 17 कर दिया जाता है, 20 से 17। साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 गुणा 20 कितने हो गए, 400। अब 23 गुणा 17 कैसे निकालोगे, क्या ऐसे करोगे 23 गुणा 17, नहीं, अब इसको करते हैं हम, थोड़ा बताते हैं। इन दोनों के बीच की संख्या ले लो, कहोगे 20 होगा या नहीं होगा, 20। इन दोनों के बीच की संख्या ले लो, 23 और 17 आगे 20 होगी या नहीं होगी। तो अब 23 को ऐसे लिख सकते हो 20 + 3 और 20 - 3, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 400 में से 4 ए प्लस बी, और a माइनस बी हुआ या नहीं हुआ, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 20 के स्क्वायर में से 3 का होल स्क्वायर घटा दूंगा तो 391। समझे मैंने क्या किया, जब भी ऐसा आए, जब भी ऐसे डिजिट आए जिनका आपको स्क्वायर पता हो, जल्दी करना हो, तो उनको ऐसे ही किया करो। कैसे किया करो, उनको a + b a - b के फॉर्मेट में तोड़ लिया करो। जैसे अब आपके पास में आए 23 गुणा 17, अब आपके पास में आए 23 गुणा 17, तो आप कैसे करोगे, एकदम ऐसे थोड़ी करना है, आपको मन में करोगे 23 गुणा 17, 20 में से 3 का 20 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। जैसे आप करो 15 गुणा 17 करो, जल्दी करो 15 गुणा 17, आपका आंसर आना चाहिए 255। आया आपका आंसर, आया या नहीं आया, आया होगा। 15 गुणा 19 करो, जल्दी करो 15 गुणा 19, जल्दी 2 मिनट के अंदर 285 आंसर आया या नहीं आया, आया होगा। ठीक है साहब, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं, अभी यही करना है। ठीक है, तो 391 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 782 दी हुई है, यानी गुणा 2 चल रहा है, तो 400 गुणा 2 भी चलेगा 800, यानी ये नंबर कितना रहा होगा 800, वो बात अलग है। अब 800 के साथ में क्या खेल कर रहा है, 800 को पहले 25% कम किया जाता है, यानी 3/4 कर दिया जाता है। 800 को कर दिया 3/4, ठीक है। अब 25% इंक्रीज कर दिया, यानी 4 से 5 कर दिया 800 में, ठीक है। और 20% कम कर दिया, यानी 4 से 5 कर दिया। कोई दिक्कत भाई साहब, ठीक है। ये दोनों कट गए तो कितने आ गए, 600। ठीक है साहब, आप लोग पूछ लिया करो, जो भी समझ ना आए वहीं क्यों वहीं पूछ लो। अगर ये वीडियो रिकॉर्डेड डलेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है साहब, चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। तो स्कूल की कहानी है, आपको भी अपने स्कूल की कहानी याद रहा होगा। क्या करते थे आप स्कूल में, क्या करते थे, चौक से खेलते थे, क्या करते थे, पीछे बैठते थे, आगे बैठते थे, कहाँ बैठते थे बताइए। चलो जहां भी बैठते हो सही बैठते थे, ये याद रखो। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, यानी कुछ एक्स से कुछ स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होते हैं। मैंने मान लिया 100 बच्चे विद्यार्थी अपीयर हो रहे हैं, एंड 20% ऑफ देम आर फेल्ड, यानी 20% उसमें से फेल हो रहा है, यानी 80 पास हो रहे होंगे। पास कितने हो रहे होंगे, 80 पास हो रहे होंगे, विजिबल है, 80 पास हो रहे होंगे, ठीक है। फ्रॉम स्कूल बाय 130% मोर स्टूडेंट देन दैट, यानी बाय स्कूल में क्या है, इससे 130 ज्यादा है, यानी कितने हैं 230 विद्यार्थी यहां से हो रहे होंगे भाई साहब appeared in the same examination। और क्या हो रहा है, more appeared in the same examination if 90% of the total number of student appeared from the both school passed, यानी टोटल कितने विद्यार्थी ने इनरोल किया साहब, 330 विद्यार्थी ने टोटल इनरोल किया। 330 में से 90% पास हो रहा है, 330 में से 90% पास हो रहा है। 330 का 90% कैसे निकालोगे आप, 330 का 1% होता है कितना 33, और 330 का 1% कितना होता है 33। अब आपको इसका 90% निकालना है, यानी इसमें से 33 घटा दो,
समझे, इसमें से 33 आप घटा दो तो सीधा 90% आ जाएगा। यानी कितने बच्चे पास हो रहे हैं साहब, 297 पास हो रहा है। 297 टोटल पास हो रहा है, 80 यहां से पास हो रहा है, इसका मतलब 217 यहां से पास हो रहे होंगे। उसने कहा 20 यहाँ फेल हो रहा है तो 80 यहाँ पास हो रहे होंगे। यहाँ 90% टोटल 90% पास हो रहा है, यानी यहां से 217 पास हो रहे होंगे। हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल हो रहे होंगे, यहां से 217 पास। साहब यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। मक्खी को समझ नहीं आया, शायद बीच में डिस्टर्ब करने आ गई थी। ठीक है साहब, 217 है, यानी इसका मतलब क्या है, यहां से 13 बच्चे फेल हो रहे हैं। बेचारे बेचारे क्या मुंह लेके जाएंगे अपने घर पे? 13 बच्चे, इनकी इनकी दयनीय स्थिति हो गई होगी समाज में। समाज इनको धिक्कारेगा, लेकिन यही अगर पॉलिटिशियन बन के आगे आ जाएंगे तो इनको इनके ऊपर राज्य करेंगे, फिर वो पास वालों के ऊपर। खैर ऐसा तो चलता ही है। तो 13 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो 22 से अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13 है। कितने के ऊपर? कितने के ऊपर? 230 के ऊपर इंटू 100। ठीक है, बिंदी से बिंदी गई, 130 बटे में 13। देखो 23 पंचा होता है 115, 2 पंचे 10, 3 5 15, 23 पंचे 115, यानी 5 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है साहब। The income of A is 20% less than the income of B. Income of A is 20% less than the income of B. अगर B 5 कमाता है तो ये 4 कमाता है। ठीक है। And income of C is 30% to the 70% to the sum of income of A and B. ठीक है, इन दोनों की इनकम का कितना करना है मुझको? 70% करना है, तो सी को मिलेगा। यानी 9 गुणा 60 डिवाइड बाय 10, 70% यही हुआ। कितना हुआ? यानी सी के पास कितना पास पैसा आया? सी के पास 6.3 पैसा आया। और डी के पास क्या कहानी है? डी के पास क्या कहानी है? द इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ सी। अगर ये 4 है तो डी कितना है? 5 है। यानी 4 की वैल्यू 6.3 है, तो 5 की वैल्यू निकालना है साहब, बिल्कुल निकालना है। पॉइंट हटेगा, इधर आएगा, 5 दूनी 10 और 63 बटे में 8। यानी डी की इनकम 63 बटा 8 है और बी की इनकम 5 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। वो किसके बराबर है? 23,000 के बराबर। 63 बटा 8 माइनस 5, इन दोनों का डिफरेंस लो। 8 पंच 40, 8 पंच 40 में से 63 जाएंगे, यानी 23 बटा 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है साहब? आप कहोगे सर 23,000 दी हुई है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू कितनी हो गई? ये 8 इधर जाएंगे, 1000 गुणा 8, 8000 हुई या नहीं हुई? बताइए प्यारे बच्चों, बताइए 8000 हुई या नहीं हुई? बिल्कुल 8000 हुई। तो एक ही आय ज्ञात करना है, 8 चौको 32। देखो 3 बच्चे हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी अपने कुछ कमाते हैं और उसमें से 10%, 7% तो 9% एक ट्रस्ट में दे देते हैं। 10% ये दे रहा है, 7% ये दे रहा है और 9% ये दे रहा है किसी ट्रस्ट में। देना भी चाहिए। ए और बी के मासिक वेतन समान है, यानी इन दोनों का जो मासिक वेतन है ना, यानी इसका और इसका बिल्कुल इक्वल है। तो यानी इनकी परसेंटेज पे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है साहब। ए और बी के दान के बीच में अंतर कितना है? इनके बीच में अंतर है ना जो दान के बीच में, वो 900 रुपए है, और हमारे हिसाब से अंतर ये 3% है। 3% की वैल्यू 900 है, तो एक की वैल्यू 300, यानी ये इसकी भी आय कितनी होगी? 30,000, और इसकी भी आय 30,000 होगी। होगी या नहीं होगी? ठीक है साहब। ए बी सी दान के बीच का अंतर है। ए और बी द्वारा कुल दान सी से 600 रुपए अधिक है। ए और बी के द्वारा कुल दान कितना है साहब? इनका द्वारा कुल दान कितना है? 900 रुपए है। ये सी से इनकी इनकम निकालना ही नहीं था, हम फालतू में आ गए यहाँ। ए क्या है? ए और बी कुल दान सी से 600 रुपए अधिक है। ये 600 रुपए अधिक है सी से, यानी सी 300 रुपए दान करता होगा ये 300 रुपए दान साहब, बिल्कुल करता होगा 300 रुपए दान। यानी 9 की वैल्यू 300 है, 9 की वैल्यू 300 है और 100 की वैल्यू निकालना है। सही किया या नहीं किया? द टोटल डोनेशन बाय 10% respectively monthly salary of A and B are equal in the difference between the donation of A and B is 900 if the total donation by A and B is 600 more than total donation इन दोनों की कितनी है? इन दोनों की टोटल डोनेशन पूछा हुआ है, यानी कितनी है इन दोनों की टोटल डोनेशन? 17 तिया 51 है। 3 की वैल्यू 900 थी, 1 की वैल्यू
300 ही, तो 17 तिया 5100 है इन दोनों की टोटल डोनेशन। वही मैं कह रहा आंसर गलत आ रहा है, पॉइंट में आ रहा आंसर। क्यों मैंने यहाँ हाल के हाल कैसे निकाल लिया, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है साहब, पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। ठीक है साहब, तो 5100 है, 5100 से ये 600 कम है, यानी ये कितना रहा होगा, ये 4500 रहा होगा। इसने 4500 दान किया होगा साहब, बिल्कुल इसने 4500 दान किया होगा, यानी 9 की वैल्यू 4500, 1 की वैल्यू 500, तो 100 की वैल्यू 50,000। ठीक है साहब, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 2018 में 15% की और वृद्धि हुई। 15% बराबर कितना हो गया, 20 से 23 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। एक महामारी के कारण 2020 में इसे 10% की कमी हुई, यानी 10 से 9 हो गया। ठीक है साहब, तो कितना है ये, कितना है ये 20 यानी 2000 है। 11 गुणा 9 99 गुणा 23। अब 99 गुणा 23 आप कैसे करोगे, कैसे करोगे आप 99 गुणा 23, आप 100 गुणा 23 कर लो, तो आप 2300 तक पहुंच जाओगे। उसमें से 23 चुपचाप आप निकाल लेना, यानी कितना पहुंचेगा आपका 2277। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई साहब, 277 की वृद्धि हुई 2000 के ऊपर इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दो बिंदी का ही 20 से काटेंगे तो कितना आएगा, लगभग 20 गुणा 13 होता है। 20 गुणा 13 कितना होता है, 260। 20 गुणा 14 कितना होता है, 280। तो 260 13 और 14 के बीच में कहाँ है, 13 और 14 के बीच में ये है। पूरा करना ही नहीं था। हाँ, इसके कई मेथड पॉसिबल हो सकते हैं, एलिगेशन, हर बहुत मेथड इसके पॉसिबल हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। एलिगेशन, मिनिमम सेटिस्फेक्शन, बेसिक, और भी जितने गिनाते जाओ उतने कम पढ़ते जाएंगे। ठीक है साहब, वर्तमान जनसंख्या शहर की कितनी है, 7640 है 7640। और चलो अपन मिनिमम सेटिस्फेक्शन से करते हैं। महिलाओं की कितनी बढ़ रही है, वुमेन की, महिलाओं की बढ़ रही है 15%, जबकि पुरुषों की कितनी बढ़ रही है, पुरुषों की बढ़ रही है कितनी, 25%। और ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है, सब इन दोनों का डिफरेंस लेना, कितना इंक्रीज हो रहा, 9214 और 7640 में कितना क्रिएट हो रहा। देखो 7600 गुणा 1600 करेंगे तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे, कहां तक पहुंच जाएंगे, कहोगे सर हम 9240 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको पहुंचना कितना था, कितना हम आगे पहुंच गए, कहोगे सर हम 26 आगे पहुंचाए, हम 26 आगे या नहीं पहुंचाए, बिल्कुल 26 आगे पहुंचाए। तो इसमें से 26 घटा दो आप, 26 आप घटाओगे तो इधर कितना आएगा, 1574, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1574। अभी आपको ऐसा लिखना नहीं होता है, ये मन ही मन में करने वाली बात है। ये 1574, क्या पुरुषों को मैं 25% को ऐसा लिख सकता हूँ, 15% प्लस 10%, बताइए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 7640 का मैं 15% निकाल लेता हूँ, कितना होता है 7640 का 15%, 7640 15% बराबर क्या होता है, 3/20। बिंदी से बिंदी गई, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 बचे 1, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 382 गुणा 3, तो 2 तिया 6, 8 तिया 24 की 4, हासिल की 2, 3 तिरका 9, 2 11, 1146। भाई साहब 1146 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1146 का, लेकिन होना कितने का चाहिए था, 1574 का होना चाहिए था। ये जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, कितने का डिफरेंस है ये कहोगे सर आप 428 रुपए का डिफरेंस है। ये 428 रुपए का डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, ये 10% ऑफ पुरुष की वजह से क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 10% ऑफ पुरुष की वैल्यू 40 कितनी 428 है, यानी 100% ऑफ पुरुष कितना हो जाएगा, 4280 हो गया, यानी पुरुष 4280 है। अगर मैं इसमें से पुरुष को घटा दूंगा, इसमें से पुरुष को घटा दूंगा तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। बस उन दोनों का सिंपली डिफरेंस हमसे पूछा हुआ है। मिनिमम सेटिस्फेक्शन था। एलिगेशन कैसे लगाओगे आप लोग एलिगेशन कैसे लगाओगे, एलिगेशन आप लोग लगाओगे कि देखो पुरुष में हो रहा था 25%, वुमन में हो रहा था कितना 15%, और ओवरऑल कहां, यहां कितना इंक्रीज हो रहा था साहब, 1574 का इंक्रीज हो रहा था, कितने के ऊपर साहब,
7640 के ऊपर इंटू 100, ये हमारा एलिगेशन से आ जाएगा बीच का निकल के। ठीक है, बिंदी से बिंदी गई, 7600 नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आया 382, और ये कितना आ जाएगा 5। कैलकुलेटिव पड़ रहा है यहाँ से। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 बचे 1, 2 अट्ठे 16 बचे 1, 2 सत्ते 14। फिर यहाँ कितना आ रहा है साहब, यहाँ आ रहा है 191। और कट पा रहा है क्या, नहीं कट पा रहा है, यानी हमको सीधा के सीधा उतारना पड़ेगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो यहाँ आएगा वो यहाँ की वैल्यू होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ की वैल्यू होगी। मैन और वुमन का सीधा रेशियो बन के आ जाएगा, हम कंपेयर कर लेंगे। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। मोहन और श्याम एक ही तो हैं, है ना या नहीं है? एक कभी मथुरा में जाओ, मोहन श्याम कान्हा सब एक ही हैं। ये तो नजरिया है लोगों का अलग अलग। फिर भी बंसी की सुरमई तानों से प्रेम का ऐसा वार गया, दुनिया का दिल हरने वाला राधा पर दिल हार गया। पता ही होगा आपको, एक राधा पर दिल हार गए थे हमारे कान्हा जी। तो कितनी ज्यादा है ये, 2 ज्यादा है, तो ये 2 कम होगी, 2 कम होगी 7 के ऊपर इंटू 100। होगा या नहीं होगा साहब? भाई साहब 200/7, 200/7। देखो 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम, 196 तक तो पूरा चला जाता है। 196 और 4 200 हो जाएगा, यानी 4 ऊपर आएगा। समझे? ठीक है साहब। गीता, गीता ने 30% मार्क्स प्राप्त किए और 50 मार्क्स से फेल हो गई। जबकि दूसरा एक कोई था, कौन था दूसरा? संदीप था। संदीप ने 45% मार्क्स प्राप्त किए और 25 अंक से पास हो गया। हो गया 25 अंक से पास। यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहां से लेके यहां तक है, और यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना है? 50 और 25 बराबर 75। लेकिन हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है? 15। 15 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू 5, यानी 100 की वैल्यू 500, 100 की वैल्यू 500। तो 64% अंक प्राप्त किए, यानी 64 गुणा 5 320। 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 320। देखो, द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड इज 35% ऑफ द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। यानी भाई साहब अगर कोई इनकम 100 रुपए कमा, एक परिवार की आय अगर 100 रुपए थी ना, तो उसमें से भाई साहब वो 35% खर्च करता था। खर्च करता था 35%, बिल्कुल करता था। लेकिन उसकी आय में 30% का इंक्रीज हो गया, यानी उसकी आय कितनी हो गई? 130 हो गई, 130 हो गई। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि फूड एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है। आय भले ही बढ़ जाए लेकिन खर्चा उतना ही रखना है। लेकिन आय अभी भी यहां से कितना है? 35। यहां पे तो ये 100 का 35 था, तो 35% था। क्या ये 35% है? नहीं है। ये कितना है? 35 130 का, 35 130 का कितना है? डबल जीरो ये गया, तो 350/13। ठीक है, 350/13। 13 से काटता हूं मैं, 13 दूनी 26, नहीं 13 दूनी 26 बचे 9, और 13 छिंग 78, और 13 7 91 हो जाते। 90 पे भाग देना था हमको, 13 7 91 हो जाते, यानी 27 हो जाता तो 91 हो जाते। ठीक है, यानी थोड़ा सा कम, 9 मान लो, 26.8 मान लो। खैर देखो, क्वेश्चन ऑप्शन दूर दूर है, तो हमको मान कुछ भी लें, हमें अंतर नहीं पड़ेगा, तो 27 ही मान लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? कहोगे सर 8 कम करना पड़ेगा उसको। इनके पहले 35% बचाता था, नहीं पहले 35% खर्च कर रहा है, अब 27% ही खर्च कर रहा है वो। यानी उसको कितना कम करना पड़ा? कितना कम करना पड़ा? 8 कम करना पड़ा। कितना कम करना पड़ा? 8 कम करना पड़ा। कितने के ऊपर? 8 कम करना पड़ा भाई साहब इसको, 35 के ऊपर इंटू 100। हुआ या नहीं हुआ? 7 पन्ना 35, 20, 20 गुणा 8 कितने होगा? 160/7। कितना हो रहा है? देखो 23 गुणा 7 होते हैं 161, मुझे याद है इसलिए, लगभग 23।
एक दो क्वेश्चन डले हुए हैं। सचिन, अरे सचिन क्रिकेट भी खेलता है, आजकल तो सीमा हैदर के साथ में ही लगा हुआ है। ये अलग, इनकी अलग प्रेम कहानी है। वो आ गई वहां से 4 बच्चों को लेके, और इन 4 बच्चों से भी प्रेम कर रहा है ये। इसके खुद का ही तो पता नहीं है, और ये दूसरों के बच्चे से पापा कहलाने लगा। क्या चल रहा है समाज में, ठीक है। और इनके चक्कर में इनके पड़ोसी और फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है। इनके पड़ोसियों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। उस पड़ोसी ने, और न्यूज चैनल वाले कैसे कहते हैं, आखिर किस पड़ोसी ने कहा सचिन को लप्पू, देखिए पूरी वारदात। तो और हमारी मीडिया भी ऐसी है कि सचिन की कवरेज दिखाने के ऊपर लगी है कि एक लड़की यहां भाग गई, एक लड़की यहां आ गई। और जो लड़कियों के साथ में अत्याचार हो रहा है मणिपुर पे, वो दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे आप लोग? वो नहीं करोगे आप, क्यों? क्योंकि आपको टीआरपी यहां से मिलेगी, ठीक है। सचिन स्कोर्ड 120 रन्स विच इंक्लूडेड 6 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेस। 6 बाउंड्रीज यानी 6 गुणा 4, यानी उसने 24 रन बाउंड्रीज से बनाए, और 4 सिक्सेस यानी 4 गुणा 6, ये 24 रन भी उसने किससे बनाए? छक्कों से बनाए। तो टोटल कितने रन बना लिए उसने? 48 रन ऐसे बना लिए। लेकिन टोटल कितने बनाते थे उसको? 120 रन बनाने थे। यानी कितना? 120 रन टोटल बनाने थे इनको, यानी कितना कम बनाया इन्होंने? कितना रन दौड़ के बनाए होंगे? साहब कहोगे सब 72 रन दौड़ के बनाए होंगे। 120 के ऊपर इंटू 100, 12 का 10% होता है 12, 120 का 10% होता है 12, और 72 होगा 12 छिंग 72, 60%, ठीक है। देखो, एक भुजा में इंक्रीज होगा तो सीधा हो जाएगा। जब एरिया में इंक्रीज होगा तो 2 बार इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी सक्सेसिव इंक्रीज करना पड़ेगा। जब वॉल्यूम में इंक्रीज होगा तो 3 बार इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम 3 पे काम करता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 आइडेंटिटी चाहिए उसको, ठीक है। तो सक्सेसिव लगा लो। सक्सेसिव लगाने का क्या तरीका है? आप तो ऐसे लगा लो, 13 प्लस 13 प्लस 13 गुणा 13 इंटू 100 लगा लो। हाँ ठीक है, तो कितना आएगा? 26 प्लस 169, 1.79 यानी 27.69, पहला मेथड। दूसरा, जब आपको पता है ऐसा हो रहा है तो क्यों ना, जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे 3% की 2 सक्सेसिव लगाओ, तो आप पहले क्या कर लो, पहले रख लो 2 अंक यहाँ पे लिख लो, फिर दशमलव लगा दो, फिर 2 अंक यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो 3 दूनी 6 तो सीधे सीधे आ जाएंगे, तो सीधे सीधे 6 लिख लो यहाँ पे। फिर 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 9, बस 6.9। इतना करने की कोई जरूरत है? मन में ही अपनी रेट निकल आएगी। जैसे 5% की रेट का सक्सेसिव निकालना, 5 दूनी 10, 5 का होल स्क्वायर 25, 10.25, ठीक है। अब 13 का निकालेंगे हम लोग, 13 दूनी 26, मनी मन में 26 हो गया, 26 हो गया। लेकिन मैंने यहाँ केवल 2 अंक सीमित करे हैं, 2 अंक ही सीमित करें, यानी जो एक बचेगा यहाँ पे आता है बाद में, तो यहाँ पे फिर ले आओ 6 9, एक 13 का होल स्क्वायर 169 होता है, एक यहाँ पे आ जाओ 27.69, ऐसे निकालोगे अगली बार से आप, ठीक है। इस में नहीं पढ़ोगे बार बार सक्सेसिव ऐसे आए। स्क्वायर के डायगोनल में 10% का इंक्रीज हो गया। हाँ होगा, अगर उसने रेशियो में इंक्रीज करा होगा तो उसको आना पड़ेगा आंसर। ऐसा कैसे होगा आंसर नहीं आएगा? हाँ, 140 प्रश्न है, ठीक है, जिसमें से 80 प्रश्नों में से 70% का उत्तर दिया गया, सही उत्तर दिया गया, 70% का सही उत्तर दिया गया। जब भी 2 चीजें एक जगह मिलेंगी तो एलिगेशन आएगा। 70% का सही उत्तर दिया, परीक्षा में 60%, यानी उसको 60% का उत्तर सही चाहिए ओवरऑल, ठीक है। ये 80 क्वेश्चन थे, 80 140 80, और एक साइड 80 है तो दूसरी साइड 60 होंगे। इनका और रेशियो ले लो, आपकी इच्छा हो तो 4 से 3 कर लो। क्या कह रहा? तो इसकी वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10, यानी 3 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू निकालना है। 3 की वैल्यू 10 है
तो 4 की वैल्यू क्या होगी 40/3, 40/3 यानी 60 में से हम 40/3 घटा देंगे। 40/3 बराबर 13 सही 1/3, 60 में से 13 सही 1/3 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना है 46 सही 2/3%। ठीक है, ठीक है, ओके। ए बी सी एक चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर रहे हैं। ये पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद करना, लेंदी हो जाएगा समझाने में आपको। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 49% ऑफ एक्स, मैंने बताया है ना, मैंने कहाँ कराया ये क्वेश्चन, देखो ये है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको नहीं करा रहा। चैरिटेबल ट्रस्ट ये है, सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। तो 49% ऑफ एक्स बराबर बाय, यानी x गुणा 49/100 बराबर बाय, तो x रेशियो बाय कितना हो गया 100 से 49। ठीक है, तो बाय परसेंट और 50 का बाय परसेंट कितना होगा, 50 का बाय परसेंट 50 गुणा 49/100 यानी कितना 49/100 कितना होगा 24.5, 24.5 होगा। 24.5 ये x का 24.5% है या नहीं है, तो कितना आंसर आएगा 24.5% ऑफ x। अनुजा ओन्स 66.2/3% ऑफ अ प्रॉपर्टी, यानी 66.2/3% बराबर क्या होता है 2/3। कैलकुलेशन आसान हो तो मैं ऐसा मान लेता हूं 300 अगर उसके पास पूरी प्रॉपर्टी थी तो उसके पास 200 उसने अभी उसके पास है, पूरी नहीं है, कुछ कारण होंगे। 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट सी ओन, जिसके उसके पास जो 30% प्रॉपर्टी है इज वर्थ 1,25,000, यानी 30% इसका निकालेंगे हम, 30% कितना आएगा 60, यानी उसके पास जो 60 प्रॉपर्टी है ना अभी वो किसके बराबर है, यानी 60 की वैल्यू कितनी है, 60 की वैल्यू है 1,25,000 है, नहीं है 60 की वैल्यू कितनी है 1,25,000। देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी इसका 45% हमसे पूछा हुआ है, इसका 45% हमसे पूछा हुआ है। इसका 45% कितना होगा, 300 का 45% कितना होता है 90 होता है, नहीं होता है 90, 90 की वैल्यू हमसे नहीं, 300 का 45% 135 होगा, किसने कहा 90 होगा। ठीक है साहब, एक बिंदी से एक बिंदी गई, चाहे 15 चौको 60, 15 नम्मा 135, 125 गुणा 9, अब हम लोग कर लेंगे यानी 225 000। 225 आएगा नहीं यार, 225 कहाँ आएगा, बटे में 4 भी तो है इसलिए नहीं आएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, क्या कह रहा चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। देखो क्या होता है, इस कंसेप्ट को समझना कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर। आपने कितना खर्च किया, आपने कितना उपभोग किया, यानी आपने कितना यूज किया, बराबर में आपका बनता है खर्चा, यानी आप कितने की चीज खरीद के ला रहे हो, आप कितना उसका उपयोग कर रहे हो, बराबर में मिलके बनेगा आपका खर्चा। प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्राइस कितना बढ़ रहा है, 20% का प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो 5 से कितना हो रहा है प्राइस, 5 से 6 हो रहा है। लेकिन चाय के लिए उसने खर्चे को कितना बढ़ाना चाहा, लेकिन खर्चे को उसने कितना बढ़ाना चाहा, केवल 15% बढ़ाना चाहा, लेकिन खर्चा तो वो 100 से कितना ही करना चाह रहा, केवल 115 करना चाह रहा खर्चा 100 से। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 115 100 से इसमें रख लो 20 से 23 करना चाह रहा। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं तो खर्चों को समान स्तर रखने के लिए मुझे अपनी खपत यानी जो कंजम्पशन कर रहा है उसको कितना कम करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूं x से y कम करना पड़ेगा। आपको समझ ना आ रहा हो, गुणा देख गुणा में है तो ऐसे समझो, अगर मैं 5 गुणा 2 करूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा। अगर मुझे इस 2 की वैल्यू निकालना होगा तो 5 का भाग दे दूंगा 10 में, 5 का भाग दे दूंगा 10 में तो 2 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 5 गुणा x 20 है, 6 गुणा y
23 है, तो इसमें अगर मैं 6 का भाग दे दूं, इसमें अगर 5 का भाग दे दूं, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। 5 को 20 यानी 24 से 23, यानी इसका मतलब पता है x y का मतलब क्या होगा? अगर वो पहले बेचारा 24 कंजम्पशन कर रहा था तो कितना कंजम्पशन करेगा? अब 23 कंजम्पशन करेगा। कितना कंजम्पशन करेगा? 23 कंजम्पशन करेगा। यानी कितना कम कंजम्पशन कर रहा? एक कम कंजम्पशन कर रहा 24 के ऊपर इंटू 100, तो 24 चौको 96, 4.2। ठीक है साहब। इसमें एक चीज ये होती है कि कभी कभार उसमें ये लिखा होता है कि एक्सपेंडिचर, ये नहीं कोई और क्वेश्चन आता है उसमें एक्सपेंडिचर जितना पहले वो खर्च करता था उतना ही अब खर्च करता है, यानी एक्सपेंडिचर 1:1 है एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये इसके बटे में 5 आएगा, इसके बटे में 6 आएगा, तो ये दोनों आपस में पलट जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? आपस में पलट जाते हैं। तो हम कह देते हैं कि जब भी एक्सपेंडिचर बराबर होता है तो प्राइस का उल्टा कंजम्पशन हो जाता है, कह देते हैं। ठीक है साहब, कह देते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जैसे इतना थोड़ी लिखेंगे, अब आपका लिखना हो तो लिख लो। अब ऐसा करना कि जब भी प्राइस हो ना 100 से 120, जो पहले वाला सेक्शन है 100 से कितना हुआ? 120 हुआ। भाई साहब आपको गाड़ी चलाना था कि कहां तक पहुंचना था? 100 से 120 तक पहुंचना था, लेकिन आपके रास्ते में ब्रेक लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि दूसरे का आदेश आया कि आप केवल 15% तक चलाओ, यानी 115 तक चलाओ। कहां तक चलाओ? 115 तक चलाओ। यानी आपको वापस आना पड़ेगा। वापस आना पड़ेगा, कितना वापस आना पड़ेगा? 5 वापस आना पड़ेगा 120 के ऊपर इंटू 100। 5 एकम 5, 24, ये भी आया 4.2%। कितना आया? 4.2%। ठीक है, ठीक है साहब। देखो जैसे इस क्वेश्चन में अब कोई बच्चा करेगा वो 0.1 का भी इंक्रीज करेगा उसकी इनकम में। अरे क्या जरूरत, देखो ऑप्शन देखो आप कितनी कितनी दूर है, क्या जरूरत है हमको करने की? सीधा परफेक्ट वैल्यू लो ना, परफेक्ट वैल्यू पे काम करना। ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम, यानी 100 अगर वो कमाता है तो 65 खर्च करता है और 35 बचाता है। ठीक है, हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी 120 उसकी इनकम हो जाती है। और एक्सपेंडिचर कितना हो जा रहा है? 5 से 6, नहीं एक्सपेंडिचर कितना हो जा रहा है? 4 से 5। अगर ये 4 है तो 65 की अगर 4 की वैल्यू है तो 5 हो जा रहा है। 6 पंचे 65 गुणा 5 करेंगे हम तो कितना आता है? ये 325 बटे में 4, 325 बटे में 80 गुणा 4 करेंगे 320 आएगा, यानी 81.25। 81.25 की जगह आप 81 ही लिखा रहने दो। क्यों? क्योंकि बहुत दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 120 क्या कर रहा? वो कमा रहा, 81 खर्च कर रहा। इसका मतलब वह 39 बचा रहा है। बचा रहा है तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई? कहोगे सर 4 की वृद्धि हुई। 35 के ऊपर इंटू 100, पॉइंट आए छोड़ देना क्योंकि लगभग पूछा हुआ है। 7 20 80 बटा में 7, तो 11 7 77, 11 दशमलव कुछ हो रहा है, तो 11 का इंक्रीज ही हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी अभी मैं पीछे बता चुका हूं। देखो 124 रुपए का कितना प्रतिशत? 49.6 कितना है? 124 का इंटू 100, यही लिखेंगे। पॉइंट से पॉइंट इधर आ, 124 गुणा 4, 496, 40%। देखो एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 5 से 6 हो जा रही है, यानी 20% बढ़ रही है। यानी पहले साल में शुरुआत में 5 थी तो एंड में 6 हो गई। दूसरे साल में भी 5 से 6 हो जाएगी, तीसरे साल में भी 5 से 6 हो जाएगी और चौथे साल में भी 5 से 6 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर कितना है? इतना है। ठीक है साहब, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के बीच में हम देख लेते हैं। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष को इधर लिख लिया मैंने। तो ये कितना है? तो दूसरे वर्ष के अंत में हमसे पूछा हुआ है, तो ये 25 है, ये 30 है और ये 36 है। ये 25 क्या है, ये 30 क्या है? चाहे आप ऐसे समझो, चाहे छोड़ो, अभी अपन आ ही गए हैं तो क्या दिक्कत है? मैं गलत आ गया यहाँ पे, आना नहीं था। ठीक है, ये 30 क्या है? दूसरे वर्ष के, तीसरे वर्ष के एंड में और चौथे वर्ष के शुरुआत में है या नहीं है? ठीक है, तो 30 से 36 यानी इनके बीच का डिफरेंस 6 और 6 की वैल्यू कितनी है? 259.2।
और मुझे 25 की वैल्यू निकालना है। 25 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा, 25 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं 25 की वैल्यू, 6 की वैल्यू है कितनी, 259.2, अगर मैं 25 की वैल्यू निकाल लूंगा तो इसका मतलब मैं तीसरे साल के पहले शुरुआत में पहुंच जाऊंगा। तीसरे साल की शुरुआत में को मैं क्या कह सकता हूं, दूसरे साल का एंड कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, ठीक है, दूसरे साल का एंड तक मैं पहुंच गया। इसी का पूछा हुआ था, कितना, 40% पूछा हुआ है। 40% बराबर 2/5, 5 से 5 करके 2 एकम 2, 2 तिया 5 से 5 बार में, ठीक है। अब अप्रोक्स में आप लोग कर सकते हो, 3 से ऐसा मान निकालो कि 3 से काटने पर आपको 260 के आसपास मिल जाए। 260 के आसपास आपको कहां मिल रहा है 3 से काटने पर, बताइए। 100 तिया 300 होते हैं, वो छोड़ दो। 80 तिया 240 हो रहे हैं, 80 से भी छोड़ दो। और कहां कर लो आप, 80 85 तिया 85 तिया 255 हो गए आपके, 255 हो गए, ठीक है। 255 गुणा 85 गुणा 5, 8 पंच 40 और पजम 25, यानी 8 पंच 40 पजम 25, यानी 425 से ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा, 425 से थोड़ा सा ज्यादा। केवल अजम्पशन से चलना है, करना ही नहीं है पूरा। ये अभी करा चुका हूं ऐसे, ये क्वेश्चन, ये सिंपल है। अब पार्टनरशिप के 2-4 क्वेश्चन है, ये और देख लेते हैं कि ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये अगर 92,500 लगा रहा है तो 1,12,500 ये लगा रहा है। इनका इन्वेस्ट करने का हमको जो अमाउंट है वो हम देख लेते हैं कितना है। 25 से काटते हैं, 25 तिया 75, बचे में 17, 25 सत्ते 135, 25 से काटते हैं, 25 चौको 100, 12 25 पंचे 125, 37 से 45। तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा कितना है, 9,000 है। यानी 45 की वैल्यू कितनी है साहब, 9,000 है। यानी कितना चल रहा है, कहोगे सर 200 चल रहा है गुणा, तो दोनों का कितना है, 45 और 37 टोटल मिलके कितने हुए, 45 और 37 82 हुए, और 82 गुणा 200 कितना हो जाएगा, 1,64,000, 16,400। नहीं समझे, इन दोनों का सम लिया मैंने, 82 आया, 82 गुणा 200 ही तो करना है, यानी 00 तो बराबर रहेंगे, 82 गुणा 2 कितना होगा, 164। सेम है ये भी, हाँ ये थोड़ा ठीक सवाल है। क्या कर रहा है, ए और बी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी लिमिटेड टाइम तक करते हैं, लिमिटेड टाइम तक करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट में बराबर हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट। देखो और क्या होता है, ये 3-4 चीजें रिलेट होती हैं। जैसे स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या आता है हमारा, डिस्टेंस आता है। अभी परसेंटेज में पढ़ के आए हैं, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर मेरा क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। और क्या आता है टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क में, हाँ, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या आता है, मेरा वर्क आता है। ये 3-4 चीजें बराबर ही होती हैं, एक सी होती हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं होता है। बस अर्थमेटिक एक दूसरे से लिंक है, ऐसी एडवांस पूरा मैथ ही लिंक है एक दूसरे से, बस थोड़ा समझ रखना चाहिए, ठीक है। एक व्यवसाय में बी से 60,000 अधिक निवेश करता है, यानी बी एक्स कर रहा है, तो ए कितना कर रहा है, एक्स प्लस 6 लाख, 6 लाख, 60,000 नहीं है वो लाख है। बी अपनी पूंजी 7.5 माह के लिए कर रहा है, 7.5 माह के लिए ए कर रहा है, तो ए अपनी पूंजी बी से 2.5 माह अधिक के लिए करता है, यानी ये कितने के लिए कर रहा होगा, 10 माह के लिए। इनका रेशियो मैं निकाल लेता हूं, तो 3 से 4, टाइम का रेशियो कितना आ गया, 3 से 4, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 कितना है, 12,40,000 के लाभ में बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम है। तो बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम है, इसका मतलब ए का हिस्सा इतना ज्यादा है, तो ए को पहले ही इतना हिस्सा ज्यादा दे देता हूं, 2,48,000 का दे दिया ए को हिस्सा इतना ज्यादा। यानी बचा हुआ कितना बचा मेरे पास, कितना बचा साहब, कहो उसका सर 9,92,000 बचा है नहीं बचा, बचा है नहीं बचा, 9,92,000 मेरे पास बचा है नहीं बचा, जब मैंने 2,48,000 इसको दे दिया, ठीक है। तो 9,92,000 तो दोनों में बराबर बराबर बटेगा, बराबर बराबर बटेगा, तो इसका बटे में 2 कर दो तो कितना आ जाएगा ये,
4,96,000 और 96,000 और 4,96,000, 4,96,000 प्लस 4,96,000 रेशियो में। ठीक है, अब आप एक तो चाहो तो इनको ऐड कर लो, वरना ऐड नहीं करना हो, ये रेशियो है, इन ये दोनों का ऐड होना है। ठीक है, तो 2,48,000 दूनी 4,96,000, 1 2 और 2, यानी इन दोनों कितना, अगर ये 3 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ, तो यहाँ ओवरऑल में कितना प्रॉफिट हो रहा, 2 का प्रॉफिट हो रहा। यहाँ ओवरऑल में कितना प्रॉफिट हो रहा, 2 का प्रॉफिट हो रहा है साहब, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। बस, यानी ये प्रॉफिट का कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, इसकी जगह ओवरऑल में क्या निकल के आया मेरा, 3 से 2 निकल के आया। ठीक है, यानी क्या कह सकता हूं मैं, x प्लस 6 लाख गुणा 4 अपॉन में 3x बराबर 3/2 कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं। इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है साहब, अभी ये नहीं समझाया। एबीसी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस में क्या कर रहे हैं, ए 55,000 इन्वेस्ट करता है, बी 65,000 इन्वेस्ट करता है और सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 75,000। इन सब का मैं 11×55, 13×65 और 15×5 = 75, इनका रेशियो लेता हूँ 11:13:15 के तौर पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ए इज अ वर्किंग पार्टनर है ए वर्किंग पार्टनर है, वो कहता है कि आप कितना भी रुपए कमाओ, 20% उसको चाहिए। उसको ये कह रहा कि अगर आप 100 रुपए कमाते हो, 100 का आपको प्रॉफिट होता है, तो मुझे कुछ मतलब नहीं है, पहले तो मैं 20 रुपए लूंगा अपने, यानी पहले मैं अपना 20% लूंगा, भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, पहले मैं अपना 20% लूंगा, उसको 20% चाहिए। यानी ए का प्रॉफिट तो पहले 20% होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको तो वो चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि वो काम कर रहा था। ठीक है, अब जो बचा हुआ 80 है ना, अब 80 इन तीनों में बंटता है, 80 इन तीनों में बंटता है। ठीक है, और शेष व्यक्ति उन निवेश के अनुसार, सी को प्राप्त धन कितना है, 27,000 है, तो कुल लाभ क्या है। ठीक है, सी को कितना धन प्राप्त होता है, ये देखो 15, 13 और 11, 15, 13 और 11, 15, 13 और 11, 15, 13 और 11 कितने हो गए, 15 और 13 28 और 11 39। 39 की वैल्यू कितनी है साहब, 39 की वैल्यू है आपकी